हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज की क्लास में हम ब्लेंडर के बारे में और सीखेंगे। और आज हमारा टॉपिक है कि हम ब्लेंडर में व्यू कैसे लेके आ सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ब्लेंडर ओपन करते हो तो आपके पास सिर्फ एक व्यू होता है। नॉर्मली ये व्यू होता है। जैसे कि मैं एक नया ब्लेंडर फाइल ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये व्यू आप लोगों के पास होता है। अब बाज़ औक़ात हमें और व्यू की ज़रूरत है और हमेशा हम सिर्फ एक व्यू पे काम नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास ये व्यू है, हम इसको स्प्लिट करके एक साइड पे ये रखते हैं कि हम इस व्यू से देखें और दूसरी साइड से हम ये रखते हैं कि हम इसको टॉप से देखें। या हम एक साइड पे इस पे काम कर रहे और दूसरी साइड पे हम कैमरा का जो व्यू है वो आपको दिखाएं, ताकि हमें पता चलता है कि हमारी एनिमेशन या हमारा कैमरा व्यू कैसे होता है। तो उसके लिए हमें और व्यूज़ चाहिए। तो अब ये व्यूज़ कैसे आते हैं और हम कैसे इसको लेके आ सकते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। सबसे पहले आप जैसे ब्लेंडर ओपन करते हो तो आपके पास कोई बाय डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं होती। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस कॉर्नर पे आना है या यहाँ पे जिधर भी ये प्लस वाला निशान बन जाता है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस साइड से व्यू लेके आना है और आप इस साइड पे चले गए तो आपके पास एक नया व्यू आ गया। देखिए, मैंने माउस का क्लिक जो है ना ड्रैग करके ऐसे कर दिया। सही है। अब ये दो व्यू पे डिवाइड हो गया। आप इस व्यू को अलग सा जो व्यूज़ है वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्स एक्स पे देखना है। देखिए, अब आप इसको मूव कर दो तो वो मूव नहीं होगा, सिर्फ ये मूव होगा। अब आप जब भी इस पे आओ काम करो तो सिर्फ उसी व्यू में काम होगा, दूसरे व्यू में कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसमें असर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मटेरियल दे दिया तो वो इधर भी देखेगा। और शर्त ये है कि आपने इस व्यू में मटेरियल का ऑप्शन ऑन किया हो, मतलब मटेरियल जो जिस व्यू में हो, मतलब मटेरियल व्यू पर हो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देखिए आपके पास वो पूरा नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा इस साइड पे कर दो और मैं इसको मटेरियल व्यू पे कर दिया। सही है। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ। सही है। इसको भी मटेरियल व्यू पे कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया यहाँ पे कलर इसका चेंज, तो उधर भी आपको देखेगा। अगर यहाँ पे आपने नहीं किया, फॉर एग्जांपल आप इस साइड पे आ गए हो, फिर अगर आपने यहाँ पे कलर चेंज किया तो आपको वो नहीं देखेगा। हालांकि हो रहा है पर वो मटेरियल व्यू पे नहीं है, वो एक नॉर्मल व्यू पर है। सही है। अब आप यहाँ पे एक और भी लेके आ सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इस साइड पे चाहिए, तो आप बिल्कुल इस कॉर्नर पे हो जिधर ये प्लस बन रहा हो। देखिए, जिधर ये प्लस बन रहा हो, ये वाला। सही है। आप इस तरह ऊपर चले जाओ तो ये एक और व्यू आ गई। ये देखिए, आप वो अलग हो गई, ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। आप ये व्यू सिर्फ व्यू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये व्यू किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो, पर यहाँ पे ये आप लोगों को ये जो निशान आ रहा है ना, एडिटर टाइप, ये इस व्यू के लिए है कि ये व्यू आप किस चीज़ के लिए रखते हो। तो मैं चाहता हूँ ये एक तो इसका 3D व्यू पोर्ट है, ये यही व्यू है। अगर आप ये देखो तो आपके पास बहुत ज़्यादा और ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ यूवी एडिटर। ये असल में यूवी एडिटर जो है ना, ये मटेरियल के लिए कि हम इस पे मटेरियल वगैरह जो है ना इसमें एडिट कर सकते हैं। तो अब ये उसी के लिए आ गया। तो मैं आप लोग को एक डेमो दे देता हूँ कि हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं, पर ये बाद में डिटेल के साथ कर रहा हूँ, सिर्फ आप लोग को दिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे एक इमेज जो है ना, सिर्फ डेमो दे रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक इमेज है, जो भी है ये वाला। सही है। अब मैं आ गया यहाँ पे, ये वाला इमेज पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब ये इमेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एडिट मोड में चाहता हूँ, यहाँ पे एडिट मोड, और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज, जैसे मैं एडिट मोड पे चला गया तो ये देखिए ये इस बॉक्स का जो रैप है वो इधर आ गया कि ये पिक्चर बॉक्स पे कहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ और इसी तरह सारा स्केल कर दूँ या इसी तरह थोड़ा बढ़ाऊँ, तो ये देखिए, मतलब ये जो व्यू है ये हमारे पास इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे हम ये बहुत से जैसे नोड, ज्योमेट्री नोड है, इसके लिए ये यूज़ हो रहा है। तो ये आप सिर्फ ये नहीं है कि ख़ास कर व्यू के लिए यूज़ कर सकते हो, आप दूसरे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ग्राफ एडिटर है, जैसे पाइथन जो एक लैंग्वेज है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, कंप्यूटर लैंग्वेज है।
ये टेक्सचर नोड एडिटर है, आप टेक्सचर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कंपोजिटर है, दूसरा आपके पास यूवी एडिटर है, इमेज एडिटर है, आप इमेज पर भी क्लिक कर सकते हो सिंपल, या आप इमेज में भी जो कर सकते हो, मतलब कुछ एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। तो मतलब ये नहीं है, मतलब आप लोग को दिखाना था कि हम कैसे इसको लेके आ सकते हैं नए व्यू को। अब हम इसको ख़त्म कैसे करेंगे, जैसे आप इस साइड पे आ गए ये और इस पे क्लिक किया, जिधर आपने प्लस पे क्लिक, ये जो एरो बन गया, मैं ऊपर की तरफ चला गया, तो ये जो वाला नीचे वाला व्यू है, मैं ऊपर की तरफ गया तो उसमें मर्ज हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा और ये उसमें हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये वाला व्यू, ये इधर आओ, यहाँ पे ये जैसे प्लस बन गया इस साइड पे आ गए तो ये इसमें मर्ज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट मर्ज हो जाएगा। अगर नहीं चाहते हो कि ये इस तरफ हो जाए तो ये इस तरफ मर्ज हो जाएगा, ये देखिए। तो आपके वो व्यूज़ भी ख़त्म हो गए। नए लेके आ सकते हो तो यहाँ से फिर लेके आ सकते हो, जैसे ये प्लस बन जाए इधर लेके आओ। ख़त्म करना है, कहीं कॉर्नर पे जाओ, ये प्लस बन जाए और इसको इसी तरह ये एरो करके, ये क्लिक जो है ना छोड़ना नहीं, क्लिक होल्ड करके रखना है और फिर छोड़ना है। सही है, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि हम व्यू कैसे लेके आ सकते हैं और कैसे इसको वापस मिटा सकते हैं। तो आज के लिए यही काफ़ी है, बस इतना था सिखाना था, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम सिर्फ एक व्यू पे काम करेंगे, तो ये उसके लिए है। और आप लोग भी इसको सीखो और प्रैक्टिस कर लो इस पर। सही है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।